हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, आज है 24 ऑफ जनवरी और आज फाइटर डे वन एडवांस बुकिंग का लास्ट डे है और मैं कहूंगी भाई दम है। ठीक है, धीरे 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 ही सही लेकिन गाड़ी जो है वो आगे बढ़ रही है। और आज के दिन हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डे वन एडवांस बुकिंग कहां तक पहुंच सकती है टोटल, उसके बाद डे वन कलेक्शन की भी बात करेंगे कि कहां तक जा सकती है आज की मतलब डे वन कलेक्शन ऑफ फाइटर। सब कुछ बताऊंगी आपको इस वीडियो में। वीडियो को जरूर देखना, चैनल कर लो सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करेंगे नंबर्स की कि क्या नंबर्स में जंप आया है, कितना जंप आया है और हम आगे आज के दिन में क्या एक्सपेक्टेशंस लेके चल सकते हैं। तो भाई फाइटर डे वन एडवांस बुकिंग ये मैं आपको बताऊं एज ऑन 24 ऑफ जनवरी ओनली। आज सुबह 8 बजे तक की रिपोर्ट के हिसाब से नंबर्स यहां तक आए हैं। हिंदी 2D वर्जन 1.77 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। 66,000 टिकट सोल्ड आउट, 213 रुपीज एवरेज टिकट प्राइस, 5697 शोज हैं। अब मैं आपको बताऊं 2D और IMAX बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ शो काउंट्स बढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग अगर हिंदी 3D की भी बात करते हैं तो 2.81 करोड़ की एडवांस बुकिंग हिंदी 3D से आ चुकी है। 87,000 टिकट्स बुक्ड हो चुकी है, 87,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है, 278 रुपीज एवरेज टिकट प्राइस है एंड 5700 शोज है। देखो आप कितने हैं, 2D में 5600 और 3D में 5700 शोज हैं। ठीक है, हिंदी IMAX 3D से 43 लाख की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। 7460 टिकट्स जो है ये सोल्ड आउट हो चुकी हैं। इसी के साथ साथ 541 जो है रुपीज एवरेज टिकट प्राइस है एंड 117 शोज हैं। अगर हम बात करें हिंदी 4DX वर्जन की तो यहाँ पर 14.26 लाख की एडवांस बुकिंग, यहाँ पर एक जंप देखने में मिला है। अच्छा, 14.26 लाख की एडवांस बुकिंग, 2489 टिकट सोल्ड आउट और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं एवरेज टिकट प्राइस की तो 600 रुपए यहाँ पर एवरेज टिकट प्राइस सबसे महंगा और 123 शोज हैं। इसी के साथ टोटल एडवांस बुकिंग ऑफ फाइटर डे वन हैज रीच्ड 5.16 करोड़, 5.16 करोड़ हो चुकी है। 1.63 लाख टिकट सोल्ड आउट है, 11,656 शोज हैं। यहाँ पर अब हम बातचीत करेंगे बाकी की, जो हम सोच रहे थे, कह रहे थे आपसे कि ये पिकअप जो है वो अब करना स्टार्ट हो चुकी है। देखो यार, एक चीज को हमेशा ध्यान में रखो, फाइटर इज रिलीजिंग ऑन अ प्रॉपर वर्किंग डे, थर्सडे प्रॉपर वर्किंग डे है। हम बहुत ज्यादा बड़ी ओपनिंग जो है नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन जितनी हमने पहले सोची थी वो नंबर नहीं, लेकिन उसके आसपास का नंबर जो है अभी भी फाइटर लाने का पूरा दमखम रखती है। क्योंकि मैं अब रिलाई करने वाली हूँ वॉक इन ऑडियंस एंड स्पॉट बुकिंग्स पे, और ऐसा होगा कि जैसे ही फिल्म के इनिशियल रिव्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे, ये भी जैसे हम लोग बात कर रहे थे डोमिनो इफेक्ट की, या हम लोग बात कर रहे थे कि जो एक के बाद एक परसेप्शन जो चेंज होता है लोगों का, वो होना शुरू हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह से ही लोग फाइटर की मतलब ऐसा नहीं है कि फाइटर का लोगों को इंतजार नहीं है। मुझे जहां तक लग रहा है लोग जस्ट वेट कर रहे हैं कि जैसे ही फिल्म आएगी थिएटर्स में, इनिशियल रिएक्शंस जो आएंगे पब्लिक के, उसके बाद परसेप्शन चेंज होगा। एंड आई एम वेरी वेरी होपफुल दैट फाइटर कैन एंड विल चेंज द टाइड। जिस तरीके का हमारे को अभी सिनेरियो देखने को मिल रहा है ना, ये 26 तारीख को नहीं होगा, 26 को इससे कहीं ज्यादा होने वाला है। अब मुझे आज के दिन काफी होपफुल लग रहा है और ऐसा भी लग रहा है कि जो हम नंबर्स यहाँ पर देख रहे हैं 5 करोड़ प्लस का, वो आज कितना उसमें जंप आएगा, कम से कम डबल का जंप तो यार आएगा ही। देखो डबल डिजिट तक तो एडवांस बुकिंग मैं मानकर ही चल रही हूँ। इन वर्स्ट केस सिनेरियो डबल डिजिट का नंबर फिर भी आ ही जाएगा, 10 करोड़ तक का नंबर आ जाएगा। और अगर मैं कहती हूँ कि इतना भी आता है और हम डे वन कलेक्शन को एक साइड पे रख भी दे कि भाई डे वन कलेक्शन बम्पर नहीं हो रही है, वैसी नहीं हो रही है, अगर मैं ओवरऑल वीकेंड की कलेक्शन को सोचूं ना यार, तो मुझे बहुत ब्राइट चांसेस नजर आ रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि अगर हम लोग ये भी मान के चलते हैं, चलो ठीक है थर्सडे है, थर्सडे को फिल्म रिलीज हो रही है, उसके बाद ना 3 दिन का वीकेंड आ रहा है, 26, 27, 28, 3 दिन का ये जो वीकेंड है ये काफी रहेगा डे वन की। अगर कोई नुकसान रहता है या कोई कहीं लैप्स रह जाता है उसको कंप्लीट करने के लिए। और जहां तक कलेक्शंस की बात है, डे वन पे अगर हम लोग कहाँ बात करे थे, कहीं 80 करोड़ या 90 करोड़ या 75 करोड़ भी हम लेकर के चल रहे थे, वो मैं नहीं भी लेती हूँ अगर 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग पे डे वन की कलेक्शन इंडिया नेट में 20-25 करोड़ भी आती है, वर्स्ट केस सिनेरियो बोल रही हूँ मैं, अगर 25 करोड़ भी आती है तो भी मेरा अब जो प्राइम फोकस है ना वो डे वन से हटके डे टू पर आ चुका है। बिकॉज आई बिलीव दैट इज अ वर्किंग डे, लेट्स गिव इट, ठीक है, गिवन हो गया। और वो उस दिन पर भी मैं 25 करोड़ में वर्स्ट केस बोल रही हूँ। अगर फिल्म का शुरू में ही सुबह ही इनिशियल रिएक्शन बहुत बढ़िया आ गया ना, तो फिर ड्यूरिंग द डे इट विल बी अनस्टॉपेबल एंड द कलेक्शंस विल सर्ज, बहुत ऊपर चली जाएगी कलेक्शन फिर। और हम टिकट प्राइसिंग जानते हैं 3Ds में या 4DX वर्जन में, IMAX वर्जन में ना टिकट प्राइस बहुत ऊपर चला जाता है अगर डिमांड बढ़ जाए तो। मुझे फाइटर के केस में ये होता हुआ दिख रहा है अब। ठीक है, बात करेंगे एक बारी, मैं बुक माई शो जरूर वाइंड अप करने से पहले आपको ओपन करके दिखाना चाहूंगी बुक माई शो मुंबई में क्या फाइटर स्पीड पकड़ रही है, कुछ क्या हमारे को नजर आ रही है फाइटर कुछ करती हुई। तो यार मैं मुंबई जाऊंगी यहाँ पर और फाइटर को मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ तो फाइटर की 65,000 टिकट्स बुक इन लास्ट 24 आवर्स का रेट आ चुका है, मतलब कि पहले से डबल पे आ गई है। ठीक है, अब अगर हम हिंदी 2D वर्जन ओपन करके देखते हैं, विच इज द मोस्ट कॉमन मोस्ट पॉकेट फ्रेंडली वर्जन इन दिस, तो मुझे यहाँ पर पीवीआर आइकॉन फिनिक्स पैलेडियम लोअर परेल मुंबई
थोड़ा जो जितने भी शोज हैं वो हाउसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। एक जगह से मुझे दिख रहा है, उसके बाद पीवीआर ग्लोबल कांदीवली ईस्ट में भी मुझे 9:50 का शो रात का, मतलब शाम और रात के शोज में हाउसफुल आना स्टार्ट हो गया। अब आप समझ रहे हो वीकडे पे रिलीज होने का मतलब क्या है, कि भले ही मॉर्निंग शोज अगर इसके नहीं भी अगर होते हैं, अगर हम ये भी मान के चलते चलो ठीक है नहीं भी अगर होता है, तो भी आफ्टरनून इवनिंग नाइट में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते, पॉजिटिव रिव्यूज के चलते इस फिल्म को बहुत फायदा होगा। लिटरली कह रही हूँ, हम लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं वो चीज हो जाएगी विद फाइटर, ठीक है। सो ये तो रहा मुंबई। अगर एक बार मैं दिल्ली एनसीआर भी एक बार चेक कर लेती हूँ, दिल्ली एनसीआर में क्या कुछ चल रहा था। या दिल्ली एनसीआर भी जो है यूजुअली ऑडियंस लास्ट टाइम पर ही अपना मूड बनाती है, माइंड चेंज करती है, लेकिन मुझे यहाँ पर भी कहीं कहीं पर अब नजर आ रहा है ऑरेंज कलर, विच इज अ साई ऑफ रिलीफ, बिकॉज ये नहीं दिख रहा था ना जब तक, तब तक बहुत शेडी चांसेस थे। देखो आप कहीं कहीं पर तो अब हाउसफुल होने के आसार शुरू हो रहे हैं, और मुझे पता है कि ड्यूरिंग द डे ये चेंज होगा। आज का पूरा दिन बाकी है, अभी हम होपलेस नहीं हो सकते, आज का पूरा दिन बाकी है, और उसके बाद 26 तारीख को होगा जो असली धमाका होगा, लिटरली, ठीक है। तो आई एम वेरी होपफुल नाउ। कल जितना डर लग रहा था आज उतनी ही उम्मीद है, आज उतना ही मुझे पॉजिटिव फील हो रहा है, और इस पॉजिटिव नोट के साथ मैं यहीं पर वाइंड अप करना चाहूंगी। आपको क्या कुछ कहना है इस पर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जस्ट